एंड आज की डेट में रेलवे कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स की बैंड बजी हुई है। मैं नाम लूंगा आरवीएनएल और इरकॉन का। यहाँ पर आप देखेंगे 3 महीने के रिटर्न की बात करें तो 10.75% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर आरवीएनएल दे रखा है एंड इरकॉन 11.29% पर। जबकि Q3 के नंबर्स आए, Q3 के नंबर्स काफ़ी खराब आए इरकॉन के एंड अब आरवीएनएल का टाइम है Q3 के नंबर्स आने का। एंड जहाँ तक अनुमान यही है कि जिस तरीके से इरकॉन ने यहाँ पर पेश करे नंबर्स, शायद आरवीएनएल कुछ ऐसे ही नंबर लेकर आए। एंड ऑफ कोर्स ये जरूरी नहीं है कि जो इरकॉन ने किया वही आरवीएनएल करे, ऐसा जरूरी नहीं है। आरवीएनएल की कंपैरिजन ग्रोथ ज्यादा दे रहा था इरकॉन, बट आज की डेट में देखिए क्या हाल है। तो एकदम से जो है ना सिचुएशन चेंज हुई। अभी अगर आप देखेंगे तो क्या नंबर में खराबी क्या है, तो दिसंबर का यहाँ पर जो है ना आप सेल्स देखें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर तो इंक्रीज हुआ है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर डाउन है 201 करोड़ से 132 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन है, बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर ना ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का टूटना हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 5% पर आ चुके हैं। सो दैट ये सारी चीजें जो है ना वो नेगेटिव हमें देखने मिल रही है। सेल्स के नंबर अगर आप देखें तो आपको वाव नंबर नजर आएंगे, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन ये काफी खराब है। जबकि स्टॉक बहुत बड़ा यहाँ पर डाउनसाइड ऑलरेडी दिखा चुका है एंड आज की डेट में 8% और टूटा हुआ है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, आगे चलकर सारी चीजें सही हो सकती हैं। नेट प्रॉफिट यस आगे चलकर सही होगी, बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करिए जो आपको नेट बचा हुआ है 86 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले किसी भी क्वार्टर में इतना बुरा यहाँ पर ना हाल नहीं देखने को मिला। 86 करोड़ का प्रॉफिट, 86 करोड़ का प्रॉफिट एंड इसीलिए यहाँ पर डर लग रहा है एंड इसीलिए 8% ये स्टॉक टूटा है। क्योंकि जो आपने अभी तक यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली हैं, वो सडनली इतने खराब मार्केट में और ज्यादा खराब चीजें आप लेकर आ रहे हैं, तो उसका यहाँ पर जो है ना एक इम्पैक्ट जो है स्टॉक के भाव पर देखने को मिला 8% नेगेटिव आज की डेट में। तो अब आरवीएनएल के रिजल्ट का इंतजार है, देखते हैं कैसा आता है। लेकिन क्या वैल्यूएशन जो हमें देखने को मिल रही है वो और करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए इरकॉन में बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है, आरवीएनएल बैठा है एक भारी भरकम वैल्यूएशन पर। वहां पर करेक्शन आएगा या नहीं आएगा ये देखने वाली बात है। ऑलरेडी 50% उड़ गया उसके अंदर से। चलो समझते हैं यहाँ पर, पहले इरकॉन को यहाँ पर देखते हैं। 2.54 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ चुका है। आज की डेट में जो नंबर आए हैं उसने इरकॉन के जो वैल्यूएशन है उसको और यहाँ पर जो है ना महंगा कर दिया। ये अर्निंग पर शेयर की बात नेगेटिव में शायद चला गया। 20.81 का पी रेशियो देखने को मिला है, जो कि पहले नहीं देखने को मिल रहा था, आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो शायद वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर में बहुत बड़ी कटौती हमें देखने को मिली है आज की डेट में, उसने शायद यहाँ पर ना जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो बिगाड़े हैं, थोड़ा सा महंगा अपने को देखने को मिल रहा है। चलो देखते हैं समझते हैं। बट म्यूचुअल फंड का डेटा क्या है, मैं जब भी ये देखता ना मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या देखकर फिर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर इस मार्केट के अंदर देखे। मैं 2024 से मैं कवर कर रहा हूं इन दोनों स्टॉक्स को, इवन पूरे पीएसयू पैक को। मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड एंटर करे एंड मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड एग्जिट हो गए बजट के टाइम एंड लोगों का ध्यान ही नहीं है। जहां तक है जो स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर होगा और जो म्यूचुअल फंड की डेटा पर नजर रख रहा होगा वो एग्जिट मार चुका होगा बहुत हैवी प्राइसिंग पर। खैर अपनी अपनी बात है भाई, सिंपल सी बात है। बट आज की डेट में जो मार्केट कैप है उस हिसाब से आज वैल्यू देखिए, सभी ने यहां पर ना थोड़ा थोड़ा होल्डिंग बढ़ाई है। आप देखो हर फंड ने अपना होल्डिंग बढ़ाया इसमें, लेकिन उनकी फंड की वैल्यू देखिए 7.81 करोड़, 4.98 करोड़, 3.33, 3.27 जोड़ जाड़ कर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो रकम निकलेगी सभी फंड की वो निकलती है ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 करोड़ के आसपास का एक रकम। अब ये 14-15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होल्ड करता है इरकॉन, उसमें एक छौंका भी नहीं लगेगा इस वैल्यू पर, तो कैसे संभलेगा स्टॉक। वही चीज सेम आरवीएनएल में देखिए आप, पी रेशियो 57.46 अगेंस्ट 26.82 के, ऑलमोस्ट डबल के आसपास चल रहा है, डबल से भी ऊपर चल रहा है। ठीक है, पी रेशियो इंडस्ट्री पी का कंपैरिजन। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.81 टाइम। ऑफ कोर्स ध्यान रखिएगा इरकॉन की जो फाइनेंशियल है उसके डबल फाइनेंशियल आरवीएनएल के हैं, तो जो इरकॉन की वैल्यूएशन है उससे भी यहां पर ना ऊपर की वैल्यूएशन आरवीएनएल को मिलेगी। लेकिन आरवीएनएल की खुद की वैल्यूएशन शायद आज की डेट में मार्केट में महंगी लग रही। Q3 के नंबर बताएंगे क्या डेंट आने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी पर, जिस तरीके से इरकॉन में आया। अगर नहीं आया तो शायद यहां पर एक बाव फैक्टर देखने को मिले
आरबीएनएल से अब होप है, देखते हैं क्या रहता है। बट म्यूचुअल फंड का डेटा जब आरबीएनएल का भी देखते हैं ना, तो सभी के अंदर हुआ, हर पीएसयू के अंदर यही हाल है, सबके अंदर हुआ है यही काम। 20 करोड़, 18 करोड़, 77,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और उस कंपनी के अंदर जो फंड्स होल्ड कर रहे हैं उनकी वैल्यू आपको सबसे टॉप वाले की 20 करोड़ देखने को मिली। एक छौंका भी नहीं लगेगा, मूंगफली के एक छोटे से तिनकी के बराबर है। एंड सेकेंड लास्ट, तो आरबीएल की चार्ट पर क्या देखने मिला है, बहुत बड़ा ड्रैग है भाई, बहुत बड़ा ड्रैग है। अगर आप देखें 630 के लेवल से ये स्टॉक है टूटा है बहुत बुरी तरीके से। एंड लोगों को लग रहा था वहां पर कि ये 630 वाला ना 1200 रुपये होगा, 1200 से 2400 रुपये होगा। अंधाधुंध जो मन में आ रहा सो बके जा रहा है। कमेंट सेक्शन जगह जगह अगर आप देखेंगे, जहां पर भी आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाए आरबीएल की, वहां पर कुछ ऐसी ही बातें करी जाती थी उस टाइम। अगर आप थोड़ा सा ना एक अच्छा परसेप्शन रखेंगे तो वो उनको समझ में नहीं आता। मैं खुद भी उस वक्त ना 630 के आसपास मैंने आपसे कहा कि बुक कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब इवेंट निकल चुके हैं। अब ये इवेंट के बाद ना अब आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे वही सारी चीज़ें हर पीएसयू के अंदर घट गई। जो बच गया तो बच गया भैया। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लेट्स सी, 4 जून का जो लो था 290 रुपये, एंड इस वक्त वही जगह इंपॉर्टेंट है। यस, इस वक्त ना वही जगह इंपॉर्टेंट है आरबीएल के अंदर। 290 इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो यही अपने को देखने को मिला है। एंड जहां से शुरुआत करी थी ना वहीं ऑलमोस्ट हम घूम कर आ गए। ये 290, माफ कीजिए, ये 290 तो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। बट जो 4 जून का लो था वो ऑलमोस्ट यहां पर था आपका 340 के अराउंड। ये 4 जून का लो है, उसके आसपास ही आप आ चुके हैं। आज की डेट का लो देखेंगे तो उसके आसपास का ही देखने को मिलेगा, तो वहीं से सपोर्ट मिला है थोड़ा सा। सो लेट्स सी, देखते हैं Q3 के नंबर कैसे आते हैं। बट अभी इस स्टॉक के अंदर 290, 340 ये काफी इंपॉर्टेंट मेजर यहाँ पर जो ना कहीं लेवल देखने को मिलेंगे सपोर्ट करते हुए। एंड लास्ट इरकॉन 350 या 340 के आसपास का टॉप है इस स्टॉक के अंदर। 168.60 का प्राइस हमें देखने मिला है। बहुत ही बड़ा कट हमें देखने को मिला है। अभी तक जो ग्रोथ आई ना इरकॉन के अंदर वो बहुत फैंटास्टिक आई, बट उसका जो रव ऑफ इम्पैक्ट है वो स्टॉक के भाव पर नहीं देखने को मिला। चलो ठीक है, ये स्टॉक पता नहीं क्यों यहाँ पर ना पिसे जा रहा है बेमतलब में, आई डोंट नो। बट अभी तक जो नंबर्स आए वो काफी डिसेंट नंबर आए थे, एंड वैल्यूएशन भी इसकी ठीक ठाक थी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगा हमें देखने को मिल रहा। अभी अगर आप देखेंगे तो एक रेंज थी इस स्टॉक के अंदर 180 रुपए से 193, मेजर रेंज यहां पर बनी हुई थी जहां से कई बार सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है ना। ये रहा आपका, ये रहा आपका, ये एंड इधर इधर। एंड आज की डेट में हुआ क्या है, ये 180 193 वाली जो रेंज है ना वो टूट गई। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बना के देखेंगे, और उसका जो एक मिड पॉइंट था, जैसे ही उसके नीचे की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है इरकॉन के अंदर, आप देखेंगे Q3 के नंबर आए, एंड Q3 के नंबर के बाद ये स्टॉक पिसा चला गया। बट शायद अब यहां पर ना बॉटम बन जाए, शायद अब ये स्टॉक गिरना बंद कर दे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, आप देखोगे तो ये 157 160 काफी इंपॉर्टेंट जगह बनती है। पुराना डेटा उठा के देखेंगे 2024 के आसपास का, तो एंड उधरी के आसपास आ गया है। तो ये आज 160 रुपए का लो लगाया, वहीं से रिकवरी आना स्टार्ट हुई है। सो लेट्स सी, देखते हैं, शायद चले ना, बट शायद गिरना बंद करते। ये एक होप है इरकॉन के अंदर। अब शायद ना गिरना चाहिए, क्योंकि मार्केट कैप 14,000 के आसपास रह गया है। ये काफी बहुत कम हो चुका है आज की डेट में। इतना भी नहीं खराब हो गया है सिनेरियो जितना कि ये स्टॉक रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप माने बात, पैटर्न बहुत नेगेटिव है यार इस स्टॉक के अंदर ना। मतलब आप देखेंगे ये 190 193 जब निकल जाए ना, तभी एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट आना स्टार्ट होगा इस स्टॉक के अंदर। उससे पहले शायद लगता नहीं है कि यहाँ पर लौटेगा। देखते हैं यार, बहुत मतलब चीज़ें यहाँ पर ना काफ़ी स्टॉक के अंदर काफ़ी ख़राब देखने को मिल रही है। बट ये 160 157 शायद यहाँ पर ना ये अब थम गया है। शायद आपको थोड़ा सा इधर ही उधर घूमता हुआ देखने को मिले, ज़्यादा रिटर्न ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट अब शायद थम जाए इस स्टॉक के अंदर।
काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा गिरावट थमना, क्योंकि क्या बचा ही गया है ज़्यादा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।